हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। सो टुडेज वी विल डिस्कस हाउ टू राइट अ परफेक्ट आर्टिकल फॉर बोर्ड्स टू गेन अ गुड मार्क्स। तो आज हम यही देखेंगे कि हम इतना अच्छा आर्टिकल कैसे लिखें कि बोर्ड्स में हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू राइट आर्टिकल इज़ गिव अ परफेक्ट टाइटल। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी आर्टिकल को लिखने से पहले, वो ये होता है हमारा कि हम आर्टिकल को एक परफेक्ट क्या दे सके, टाइटल। वैसे टाइटल देना कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट ही टाइटल गिवन होता है। तो देखते हैं हम, हमारा आर्टिकल 3 टाइप्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है जिसमें जो टॉपिक दिया गया है उसे हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अच्छे से। जो नेक्स्ट है उसमें हमें मेन बॉडी लिखनी पड़ती है और उसमें हमें सारा मेन कंटेंट भी डालना पड़ता है। एंड थर्ड जो चीज़ है वो है कंक्लूज़न। हमें उसे एक अच्छे से कंक्लूज़न के साथ आर्टिकल को एंड करना पड़ता है। क्लास 10th और 12th दोनों ही बोर्ड में आर्टिकल लिखने के लिए आता है और 120 to 150 वर्ड्स का ये हमें लिखना होता है। आज हम देखेंगे कि कोई भी हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल बाय ट्रिक कैसे लिखे। आर्टिकल आपने बहुत बार लिखे होंगे बट आप ऐसे लिखते होंगे कि वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखते होंगे। बट आज हम जो आर्टिकल लिखने वाले हैं वो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल क्यों ना जाए उसे आप परफेक्टली लिख पाओगे और बाय ट्रिक में ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें 5 से 6 लाइन्स जो है लर्न करनी होगी। ये 5 से 6 लाइन्स है जो आपको लर्न करनी होगी। अब इन्हें लर्न कैसे करें, इन्हें आप बस 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो। 2 से 3 आर्टिकल लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, सो आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। इसमें दे रखा है, इट इज़ राइटली सेड दैट हेल्थ इज़ अ वेल्थ। ये सही कहा जाता है कि जो हेल्थ है वही हमारी संपत्ति है। अ पर्सन डज नॉट लाइक टू बी द किंग ऑफ स्टेट विद अ सिक हेल्थ। तो एक पर्सन जो है वो कभी भी क्या नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता है अगर उसकी हेल्थ जो है अच्छी नहीं है। सो इट इज़ क्लियर दैट अ गुड हेल्थ हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक अच्छी हेल्थ का रहना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू हैव अ गुड हेल्थ यू विल बी एबल टू एन्जॉय ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स एंड मे बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। अगर आपके पास गुड हेल्थ होगी तो जो यूनिवर्स की जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो आप सब एन्जॉय कर पाओगे और आप सबसे हैप्पीएस्ट मैन होंगे। तो आपको ये लाइन्स जो है कुछ ये लर्न करनी है। अब मैंने क्यों कहा कि आपको लर्न करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी आर्टिकल को लिखने से पहले वो ये होती है कि हमारा आर्टिकल जो है वो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। उसमें हमें ऐसी लाइन्स डालनी पड़ती है जिससे जो टीचर का माइंड है वो हमारे आर्टिकल की तरफ अट्रैक्ट हो और वो हमें फुल मार्क्स दे दे। तो ये 5 से 6 लाइन आपको लिख लेनी है, ठीक है। और इसे 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो आप अलग अलग आर्टिकल लिखने के लिए, सो आपकी ईजिली लर्न हो जाएंगी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल्स के साथ। जैसे प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था, योगा यूनाइट्स द बॉडी माइंड सोल एंड यू आर इन हार्मोनिंग द जर्नी थ्रू लाइफ। तो राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन आवर लाइफ। तो इसमें टाइटल कोई सोचने वाली बात नहीं, टाइटल ऑलरेडी गिवन है कि इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन आवर लाइफ। हमारा जो पहला काम होता है वो ये होता है कि आर्टिकल को रिलेट करना, ठीक है। हम पहले रिलेट करने की कोशिश करते हैं। योगा प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। जो योगा है वो प्ले करता है बहुत ज़्यादा बड़ा रोल हमारी ज़िंदगी में। योगा मेंटेन हेल्थी हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। अब जो योगा है वो एक हेल्थी हेल्थ को मेंटेन करने में इंडिविजुअल की काफ़ी मदद करता है। देन हमें क्या करना है, रिलेट करते हुए ये 5 से 6 लाइन जो मैंने आपको बताई ये वो लिख लेनी है। As we all knows that health is a wealth. A person does not like to be the king of a state with a sick health, so it is clear that a good health has a significant role in our life. If you have a good health, you will be able to enjoy all the blessings of the universe and may be the happiest man. तो ठीक है, इस तरह से हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हमको क्या लिखना है, मेन बॉडी, ठीक है। मेन बॉडी में हमें क्या करना होता है, उसमें हमें ज़्यादा ग्रामेटिकल चीज़ों पे फोकस नहीं करना पड़ता और ना ही हमें उसमें ज़्यादा
वोक्यूबलरी यूज़ करनी पड़ती है, तो उसे हमें जो हमारा मेन बॉडी है उसे हमें काफ़ी सिंपल ही रखना पड़ता है। ऐसा रखना पड़ता है जो लैंग्वेज है हमारी वो टीचर्स की ईज़िली समझ आ जाए। अगर आपकी ग्रामर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है सो आप क्या कर सकते हो, उसे सिंपल से सिंपल लिखने की कोशिश कर सकते हो, बट कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए आपका। तो मैं आपको एक आर्टिकल यहाँ पे लिख के दिखाया है, पूरा मेन कंटेंट भी लिख के दिखाया है, मेन बॉडी भी लिख के दिखाई है कि आपको क्या लिखना है। सो देखते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द प्रेजेंट एज इज़ द एज ऑफ साइंस। पर ये भी सच है कि जो हमारी प्रेजेंट एज है वो एज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। नाउ अ डेज पीपल आर बिकम सो बिजी दे हैव नो टाइम टू स्पेंड। तो अब के समय में पीपल जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो टाइम खर्च कर सके अपनी फैमिली के साथ। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन इन अ माइंड। टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, अगर हम इन सब का समाधान चाहते हैं तो वी कैन परफॉर्म सम फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे योगा कर सकते हैं हम। बिकॉज एज वी नो टाइम टू गो फॉर द एक्सरसाइज इन जिम, क्योंकि हमारे पास अब के समय में टाइम तो होता नहीं है कि हम बाहर जाके जिम वगैरह कर सकें, तो बेटर ये है कि हम घर पर ही रहकर योगा कर सकें। सो वी कैन परफॉर्म द योगा इन आवर हाउस एट द मॉर्निंग और इवनिंग टाइम। हम जो योगा है वो सुबह के टाइम भी कर सकते हैं और शाम के टाइम भी कर सकते हैं, जैसे पर्वतासना, वज्रासना एक्सेट्रा। जो मेन बेनिफिट्स है योगा के ये है कि इट इम्प्रूव्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी सांस लेने वाला सिस्टम होता है ना, उसको ये इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है भैया? बाय इम्प्रूविंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, सांस लेने की प्रोसेस को इम्प्रूव करके, और एक्सहेलेशन, सांस छोड़ने की प्रोसेस को इम्प्रूव कर कर, ठीक है, ये इम्प्रूव कर देता है O2 का लेवल ब्लड में। योगा हेल्प इन रिड्यूसिंग द टेंशन, ये हेल्प करता है टेंशन को ख़त्म करने में, स्ट्रेस को ख़त्म करने में हमारे माइंड से। योगा इम्प्रूव्स द बॉडी पोस्चर, जो हमारा बॉडी का पोस्चर है योगा उसको भी इम्प्रूव कर देता है। हमारी स्किन जो टेक्सचर है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। योगा ऑल्सो हेल्प टू ओवरकम द हार्ट प्रॉब्लम लाइक ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज एंड वेन। जो हमारा योगा है वो हार्ट प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है, जैसे आर्टरीज और वेन का ब्लॉक होना। अब यहाँ पे आता है हमारा कंक्लूज़न। सो कंक्लूज़न के लिए भी मैं कुछ आपको पर्टिकुलर्स वर्ड बताऊंगी, क्योंकि हमें हमेशा अवेयर ही करना होता है लोगों को। तो हम लिखेंगे अवेयरनेस एमंग द पीपल टुवार्ड्स द, जैसे यहाँ पे तो टॉपिक हमारा योगा था, अगर आपका कुछ और टॉपिक है तो वो यहाँ पे आप टॉपिक मेंशन कर दोगे। अवेयरनेस अमंग द पीपल टुवार्ड्स द योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ ऑल द पीपल आर अवेयर फॉर हेल्थ, यदि सभी पीपल जो है अवेयर हो जाएंगे हेल्थ के लिए, देन दे गेट अ हेल्थी लाइफ स्टाइल, तो उन्हें क्या मिल सकेगा? एक हेल्थी लाइफ स्टाइल। सो स्टूडेंट, इस तरह से आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है वो भी बताया, मेन बॉडी कैसे लिखनी है वो भी बताया, एंड कंक्लूजन कैसे लिखना है वो भी बताया। सो स्टूडेंट, इस ट्रिक को मैंने भी फॉलो किया था एंड मेरी क्लास 12th बोर्ड में 98 मार्क्स आए थे इंग्लिश में। एंड मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे आर्टिकल राइटिंग में एक भी मार्क्स ना कटा हो। ये ट्रिक मुझे मेरे टीचर्स ने बताई थी, आप भी इस ट्रिक को फॉलो करिए एंड मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आपके 98 नहीं बल्कि 99 ही मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।